स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10 की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 10। मेरा नाम है नीरज, ये आपका चैनल मैथ सॉल्यूशन। तो ये है क्वेश्चन नंबर 10। टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर ऑन either side of road which is 80 meter wide. From the point between them on the road, the angle of elevation the top of poles are 60 degree and 30 degree respectively. Find the height of poles and the distance of point from the poles. तो इस क्वेश्चन को एक बार समझाने की कोशिश करता हूँ। तो ये क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं, एक रोड है ये जो 80 मीटर वाइड है, इसके दोनों साइड एक पोल लगे हैं बराबर हाइट के। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ मैं, इसको थोड़ा बड़ा करता हूँ 80 मीटर वाली। ठीक है, तो ये रोड है 80 मीटर वाली, यहाँ पे ये एक पोल है और एक ये पोल है अपोजिट साइड। ठीक है, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग अपोजिट ईच अदर। तो ईच अदर एक दूसरे के अपोजिट साइड खड़े हैं दो पोल। ठीक है, दो पोल्स अपोजिट साइड खड़े हैं एक दूसरे के। तो अब ये दो पोल खड़े हैं। ठीक है, 80 मीटर वाइड, ये रोड 80 मीटर वाइड है, जैसे कि इसमें लिखा हुआ है 80 मीटर वाइड कर देते हैं इसको। दोनों अपोजिट साइड हैं, दोनों की सेम हाइट है। और क्या दिया हुआ है, तो एक पॉइंट है रोड पे यहाँ पे जिसका एंगल ऑफ एलिवेशन पहले से 60 डिग्री यानी किससे मान लो 60 डिग्री, और दूसरे से है इसी पॉइंट का एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री। 30 डिग्री है, हाँ 30 डिग्री। तो इनकी वो फाइंड करनी है, क्या बोलते हैं, इनकी हाइट और ये जो डिस्टेंस है ये वो कितना है। ठीक है, तो सोल्व करने के लिए इसको इनकी हाइट भी फाइंड करनी है। तो सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि सॉल्यूशन लेट फर्स्ट पोल is AB and second pole is CD। तो ये हो गया AB, ये हो गया CD, और एंड पॉइंट बिटवीन देम इज E। पॉइंट बिटवीन देम इज E। इस पॉइंट को मान लेते हैं E। ठीक है, तो अब हमें फाइंड करनी, पहले तो इनका रेशियो निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमें पता है टोटल 80 मीटर है, तो इन दोनों का रेशियो निकाल लेते हैं क्योंकि पोल की हाइट तो बराबर है। तो नाउ दे फॉर्म टू ट्रायंगल, या राइट ट्रायंगल लिख लेना, ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल CDE। तो अब लिख लेते हैं इन ट्रायंगल ABE। जो ABE ट्रायंगल है उसमें अगर हम देखेंगे तो tan थीटा क्या होता है इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। तो इस वाले ट्रायंगल में अगर देखेंगे तो परपेंडिकुलर क्या है AB अपॉन ये क्या है BE। ठीक है, थीटा क्या है अब यहाँ पे उसी को सोल्व करेंगे। tan ये क्या है 60 डिग्री इज इक्वल टू AB
अपॉन बी ई, और ये कितना है tan 60 डिग्री कितना हो जाएगा, यहीं पे अगर सोल्व करूँ आगे तो यहीं पे ही आगे अगर सोल्व करूँ तो tan 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी √3 इज इक्वल टू AB बाई BE, तो ये आ जाएगा BE इधर, √3 BE इज इक्वल टू AB। ठीक है, इसको इक्वेशन 1 डाल लो। ठीक है, अब इसको ऊपर का मिटा लेते ताकि हम थोड़ा सा आगे का करवा सके। इसको चाहे तो नहीं भी मिटाएंगे, लेकिन मिटाई देते हैं कोई मतलब नहीं, ये इक्वेशन ध्यान रखना, मैं साइड में ही लिख देता हूँ इसको। √3 BE इज इक्वल टू AB। ठीक है, अब बढ़ते हैं दूसरे ट्रायंगल में। ठीक है, ठीक है, ये मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा आप लोगों ने, नहीं किया है तो वीडियो को पॉज करें, पीछे जाएं और फिर नोट करें। तो अब लिख लेते हैं सेकंड ट्रायंगल देखना है हमें। नाउ इन ट्रायंगल CDE tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है, इज इक्वल टू बेस परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसमें परपेंडिकुलर CD डिवाइडेड बाय DE। ठीक है, इसको नोट कर लो, और tan थीटा क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 डिग्री, tan 30 इज इक्वल टू CD अपॉन DE, और AB और CD तो बराबर है तो इसकी जगह AB पुट कर लो चाहो तो tan 30 डिग्री कितना होता है, tan 30 डिग्री होगा 1/√3 इज इक्वल टू CD की जगह पे AB लिख लो, AB अपॉन DE, इसको लिख सकते यहाँ पे ब्रैकेट में लिख दो, बिकॉज AB इज इक्वल टू CD एज क्वेश्चन। ठीक है, नोट करो इसको। ठीक है, तो अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, B को इधर ले आओ, AB को इधर ले आओ, तो DE इज इक्वल टू √3 इधर आ जाएगा, ये इधर गया तो √3 इधर आएगा, तो √3AB, तो DE क्या हो जाएगा √3AB। ठीक है, इसको डाल लो सेकेंड। ठीक है, अब क्या करना है, DE की ये वैल्यू, अब इधर से BE की वैल्यू निकाल लो। BE की वैल्यू क्या आ जाएगी इधर से, अगर अब यहाँ पे एक मिनट, हाँ, ये हो गया इक्वेशन 2। ठीक है, BE इज इक्वल टू, ये रूट इधर जाएगा तो AB बाई √3 फ्रॉम फर्स्ट, इक्वेशन 1 से ये हमें मिल जाएगा, ये हमें पता है। अब हमें क्या करना है, हमें ये भी पता है
BE प्लस DE इज इक्वल टू 80। तो यहाँ पे कर लेते हैं BE प्लस DE इज इक्वल टू 80, ये एज क्वेश्चन, क्योंकि ये दोनों डिस्टेंस हमें दिया हुआ है कि 80 थे, ठीक है, एज क्वेश्चन। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो जो हमारे पास BE की निकल के आई है और DE की निकल के आई है, ठीक है, उस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है एज द क्वेश्चन, ठीक है, उस वैल्यू को पुट कर देंगे। तो BE की क्या वैल्यू है हमारे पास, BE इज इक्वल टू AB बाई रूट 3, AB बाई रूट 3 इज इक्वल टू, सॉरी प्लस आएगा यहाँ पे, तो प्लस DE की वैल्यू क्या है, रूट 3 प्लस AB, रूट 3 इंटू AB, सॉरी प्लस नहीं, इंटू AB इज इक्वल टू 180 डिग्री, सॉरी 180 है केवल, ठीक है। तो ये दोनों प्लस करके BE की वैल्यू DE की वैल्यू ये आ गई 80। अब क्या करना है, हमें इन दोनों का प्लस कर लेना है। अब इसके में तो ये है, इसके में है नहीं, तो अगर इनका एलसीएम लेंगे तो क्या आ जाएगा, रूट 3 इधर इसमें तो है, तो रूट 3 इससे डिवाइड होके यही 1 आ जाएगा, 1 को AB से मल्टीप्लाई करेंगे AB प्लस, इसमें है नहीं, इसमें तो AB है नहीं, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रूट 3 को, रूट 3 AB से, इसको रूट 3 इंटू रूट 3 AB इज इक्वल टू 180 डिग्री, 180 डिग्री नहीं, सॉरी 80 मीटर, ये बार बार मुझे पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है, 80 मीटर। अब क्या है, ये इससे मल्टीप्लाई होकर पूरा 3 बन जाएगा, तो AB प्लस 3AB डिवाइडेड बाई रूट 3 इज इक्वल टू 80, ठीक है। मेरे हिसाब से ये आपने नोट कर लिया होगा इस साइड का, अगर नहीं किया है तो कर लो, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो जिन्होंने अभी तक नोट नहीं किया है, तो मैं बढ़ता हूँ आगे फिर। ठीक है, अब यहां से रूट 3 को इधर ले जाते हैं, तो AB प्लस 3AB इज इक्वल टू 4AB, 4AB इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई कर दो 80 से, ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा 80 इंटू रूट 3। अब AB निकालना है, AB इज इक्वल टू 80 रूट 3, ये मल्टीप्लाई में इधर जाएगा डिवाइड में, 4 से डिवाइड हो गया, ये कट के 20 आ जाएगा, तो AB इज इक्वल टू 20 रूट 3। अब AB 20 रूट 3 आ गया, तो CD भी 20 रूट 3 आ गया, ठीक है, CD भी रूट उतना ही, क्योंकि दोनों पोल बराबर है, तो यहां से हमारा क्या निकल जाएगा, हाइट ऑफ पोल्स, ठीक है। तो यहां पे लिख लेंगे द हाइट ऑफ पोल्स इज 20 रूट 3 मीटर, ठीक है। दोनों पोल्स की हाइट हमने निकाली, दोनों की बराबर ही थी, ठीक है। तो AB की बराबर उतनी ही AC की, एक भी पोल की निकाली वो, क्योंकि इक्वल दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट फ्रॉम ईच अदर, तो अब BE और DE निकालना हमें, यानी कि BE निकाल लो चाहे DE निकाल लो, कोई एक निकाल लो, अपने आप सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। अब हम क्या लिखेंगे, AB हमें पता है 20 रूट 3 है, तो BE निकाल लेते हैं, रूट 3 से रूट 3 कट जाएगा, है क्या नहीं, तो हम लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं BE इज इक्वल टू AB डिवाइडेड बाई रूट 3, ये लिख लेते हैं फ्रॉम फर्स्ट से आया है, इसको डाल देना थर्ड। अब AB की वैल्यू पुट कर दो, BE इज इक्वल टू 20 इंटू रूट 3 डिवाइडेड बाई रूट 3, ये आ जाएगा हमारा फ्रॉम थर्ड, ठीक है। यहाँ पे इसके AB की वैल्यू हम निकाल चुके हैं,
तो ये थर्ड इक्वेशन डाल के इसको यहाँ पे लिख देना। √3 से √3 कट जाएगा, ठीक है, √3 से √3 कट जाएगा। अब इसको मैं इधर लिख देता हूँ। मेरे हिसाब से ये भी आपने नोट कर लिया होगा अब तक। जिन्होंने नोट नहीं किया वो वीडियो को पॉज करें, स्क्रीनशॉट ले लें, ठीक है। मेरे हिसाब से नोट कर लिया होगा। तो इसको भी देता हूँ मैं मिटा। तो यहाँ पे हमारा ये आ गया BE इज इक्वल टू √3 से √3 करके 20 आ गया। तो हमें पता है ये भी कि BE प्लस ED कितना है, तो हम ये भी निकाल लेते हैं। BE प्लस ED कितना है, सॉरी DE। अब DE भी निकाल सकते हैं। BE प्लस DE इज इक्वल टू 80 एज क्वेश्चन। तो BE की वैल्यू हमें पता है 20 प्लस DE इज इक्वल टू 80। सो DE इज इक्वल टू 80 माइनस 20 इज इक्वल टू DE इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो लास्ट में यहाँ पे मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ जो कि पूरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, जिसमें सब कुछ एक साथ में लिख दूंगा, ठीक है, जो भी पूछा है। तो इन्होंने क्या पूछा, फाइंड द हाइट ऑफ पोल्स। हाइट ऑफ बोथ पोल्स, क्योंकि बोथ इक्वल है, दोनों इक्वल है। बोथ पोल्स आर 20 √3 मीटर एंड द distance and the distance of point from pole are 20 meter and 60 meter respectively। तो ये हमारा पूरा यहाँ पे क्वेश्चन हो जाएगा कंप्लीट। इसको नोट कर लो फटाफट। जिन्होंने नोट नहीं करना है वो स्क्रीनशॉट ले लो। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। मैं एक बार आंसर चेक कर लेता हूँ पीछे से, क्या सही है क्या नहीं है। तो मेरे हिसाब से हाँ 20 √3 मीटर 20 60, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ चुका है, ठीक है। तो इसको देता हूं मैं मिटा। तो इस वीडियो को यहीं पे करते हैं ओवर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना। इसके अलावा चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाना अगर आप चाहते हैं कि हमारी अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले। थैंक यू।